आज की जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरे लिए बहुत खास है। आप लोग देखें कि जब इस जीवन चक्र में हम अपनी आंखें खोलते हैं तब कई रिश्ते हैं जो हमें तैयार मिलते हैं। माँ पापा, दादा दादी, चाचा चाची, वो जब भी हम अपनी आंखें खोलते हैं तो मुस्कुराते हुए, तालियां बजाते हुए हमारा स्वागत कर रहे होते हैं। लेकिन उसी दरमियान एक रिश्ता ऐसा भी है जो ताउम्र हमारे साथ चलता है, जिसकी यात्रा हमारी यात्रा के साथ चलती है। और यह रिश्ता इतना खूबसूरत है कि इससे हम लड़ते भी सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उतना ही अधिक प्यार भी करते हैं। जिसे हम देना भी कुछ नहीं चाहते, लेकिन उसे दुनिया की हर खुशी मिल जाए इसकी कामना भी करते हैं। जिसे हम मारते भी बहुत हैं, परेशान भी बहुत करते हैं, लेकिन जिसे हम बचाते भी सबसे ज्यादा हैं। और जिसे हम अपनी किसी भी चीज पर हक नहीं जताने देते, लेकिन उसे दुनिया की हर खुशी, हर चीज मिल जाए इसकी कामना भी करते हैं। इसकी खातिर हम पूरी दुनिया से लड़ लेते हैं। और अब अगर आपने वो रिश्ता पहचान लिया हो, तब आपको नहीं लगता कि सन 1971 की वो फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का वो गाना, जो हर भाई को लगता है कि शायद ये मेरी ही बहन के लिए लिखा गया है, कि फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। और तब ये पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावनाएं संभालिए कि मेरे हाथों पर लाल नीला पीला गुलाबी धागा है, कि मेरे हाथों पर लाल नीला पीला गुलाबी धागा है, बड़े प्यार से मेरी बहन ने कलाई पर बांधा है। न जाने कौन सा मंत्र वो इसमें फूंकती होगी कि हर मुश्किल उसके सामने टूटती होगी, कि न जाने कौन सा मंत्र वो इसमें फूंकती होगी कि हर मुश्किल इसके सामने टूटती होगी। मैं नहीं जानता ये उसका भरोसा है, ताकत है, चाहत है, या मेरे हाथों में कुछ चमचमाते तार है। पर मेरे लिए तो राखी कोई होली दिवाली सा त्योहार है, पर मेरे लिए तो राखी किसी होली दिवाली सा त्योहार है। भाई बहन का ये जो रिश्ता है ना, ये इतना गहरा है कि इसे आप देखिए, इसे न तो समय की दूरियां रोक पाई है, न वक्त की, न ये हमारी, न तो इसे समय बांध पाया है, न ही इसे दूरियां मिटा पाई है। और ये रामायण में जैसे त्रेता में एक बहुत खूबसूरत किस्सा था कि जब मां सीता लंका की कैद में है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मां सीता का जन्म भूमि से हुआ और इसीलिए उन्हें भूमिजा भी कहते हैं। और तब उस मुश्किल स्थिति में भूमि से ही उत्पन्न हुए एक तिनके को अपना भाई बना देती है, और भाई के माध्यम से वो तिनका इतना शक्तिशाली हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा रावण भी उसके सामने घुटने टेक देता है। और तब शायद मुझे ऐसा लगता है कि कलाई पर राखी बांधते ही एक तरफ एक भाई के भीतर एक बच्चा जन्म ले लेता है जो अपनी बहन को बहुत परेशान करता है, तो वहीं उसके भीतर एक सैनिक भी जाग जाता है जो हर स्थिति में बिना अपनी परवाह किए उसे किसी भी हालत में बचाता है। और तब ये पंक्तियां कि वो कैसे तैयारी करती है कि कई दिनों तक बाजार जाती है। बहनें कैसे तैयारियां करती है कि कई दिनों तक बाजार जाती है, कई दुकानें छान कर आती है, ऐसी नहीं वैसी दिखाओ, थोड़ी और वैरायटी दिखाओ। अच्छा, एक होता ना कि मतलब राखी ऐसी लेकर आए जो सबसे खूबसूरत, मेरी भाई की कलाई एकदम खूबसूरत दिखे, कि ऐसी नहीं वैसी दिखाओ, थोड़ी और वैरायटी दिखाओ। उस दिन उसके दिमाग में कोई मोलभाव नहीं होता, ना ही वो कोई आंकड़ा सोच कर जाती है, मेरी कलाई बस सबसे सुंदर दिखे। इस ख्याल को मन में लिए वो सबसे खूबसूरत राखी छांट कर लाती है और फिर छुपा कर रखती है उसे राखी के दिन तक, कि छुपा कर रखती है उसे राखी के दिन तक, नजर तक मेरी उस पर पड़ने नहीं देती। खुद रोज, हर रोज वो डिब्बा खोल कर देखती है, और मैंने हर रोज चेक करती कैसी दिख रही है, कि खुद हर रोज वो डिब्बा खोल कर देखती है। वो नजर तक उस पर किसी की पड़ने नहीं देती। मैं नहीं जानता ये उसका प्यार है, चाहत है, बचपन है, या उस पर कोई पागलपन सवार है, पर मेरे लिए तो राखी किसी होली दिवाली सा त्योहार है। और तब अगर हम द्वापर में देखें तो जैसे हमने किस्सा सुना कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट जाती है, तो जहां हर कोई इस चिंता में होता है कि यार अब क्या उपाय किया जाए, तो
तो वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी बिना विलंब किए अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ देती है और भगवान की उंगली पर बांध देती है। और उसके बाद से भगवान भी उन्हें वचन देते हैं कि अब जब भी तुम किसी भी मुश्किल स्थिति में होगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करने जरूर आऊंगा। और हम सभी जानते हैं कि हस्तिनापुर की सभा में, जहां दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा 5 पांडव भी कुछ नहीं कर पाते हैं, वहां जब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है, तब राखी का प्रभाव इतना मजबूत है कि वो बिना हाथ में शस्त्र उठाए भी द्रौपदी की लाज की, लज्जा की रक्षा करते हैं। और तब कि किस तरह से तैयारी की जाती है कि कुछ दिनों पहले से ही दिन गिनने लग जाती है। बहनों को राखी का बड़ा इंतजार होता है कि कुछ दिनों पहले से ही दिन गिनने लग जाती है। उस दिन की ड्रेस सबसे पहले से चुनने लग जाती है कि उस दिन वो क्या पहनेगी। तैयार होती है बहुत सज सवर कर, आई हो मानो कोई परी उतर कर। और अब किस तरह से त्योहार होता है कि आरती की थाली है, मोली है, गुड़ है, कुमकुम है। कि आरती की थाली है, मोली है, मीठा है, कुमकुम है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही शायद उस दिन का सबसे बड़ा शगुन है। तिलक लगाती है, आरती उतारती है, पूरे मुंह में मीठा भर देती है। कैसे करती है बहनें कि तिलक लगाती है, आरती उतारती है, पूरे मुंह में मीठा भर देती है। हाथों में धागा ऐसे बांधा है मानो मेरा सुरक्षा बीमा कर देती है। और जब कुछ रुपए निकालकर उसकी थाली में रखता हूं, कि जब कुछ रुपए निकालकर उसकी थाली में रखता हूं, ऐसा लगता है मानो समंदर में जल भरता हूं। क्योंकि भाई कुछ दे पाए, शायद इतना किसी भाई के पास नहीं है, पर भाई कुछ भी दे वो हर बहन के लिए हमेशा काफी है। और तब मैं नहीं जानता कि उसका भरोसा है, ताकत है, चाहत है, या मेरे हाथों पर कुछ चमचमाते तार हैं। क्योंकि मेरे लिए तो राखी किसी होली दिवाली सा त्योहार है। तब की कविता लिखते समय मैं ये सोच रहा था कि राखी आखिर इतनी बड़ी है क्यों, मतलब इतना क्या खास है इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि ये 3 चीजों का बड़ा खूबसूरत संगम है। एक तरफ बहन के हाथों की मोली भी है, और दूसरी तरफ एक बहन जो ममता का प्रतीक है, उसका ममत्व भी, एक माँ का प्यार भी है, उसकी दुआ भी है, और बहनों के माध्यम से उस वक्त भगवान झांक रहे होते हैं तो उनका आशीर्वाद भी है। तो ये तीनों संगम मिलकर उस त्योहार को बड़ा खूबसूरत बनाते हैं। और तब ये आखिरी पंक्तियां कि बहनें किस तरह से हमारा साथ निभाती है कि मैं गिरने ही लगता हूं कि बैसाखी आ जाती है मुझे उठाने, बहनों वाली राखी आ जाती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।